इस वक्त आ रही है। देखिए बहुत बड़ी खबर, ये तालिबान का पाकिस्तान को एक बड़ा झटका। डूरन लाइन पर तालिबान का ये बड़ा बयान जो सामने आया है और पाकिस्तान के होश फाख्ता करने के लिए ये काफी है। तालिबान ने सीमा पर फेंसिंग यानी कि बाड़ेबंदी जो है उसको लगाने का विरोध किया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान सीमा पर फेंसिंग लगाने का विरोध किया गया है। डूरन लाइन जो है वो हमारे लोगों को विभाजित करती है, ये कहा है तालिबान ने। हम सीमा पर शांतिपूर्ण वातावरण चाहते हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान को विभाजित करती है डूरन रेखा, डूरन लाइन। तो ये बड़ी खबर, दो तस्वीरें इस वक्त हम यहां पर आपको दिखा रहे हैं। डूरन लाइन का विरोध लगातार जिस तरह से किया जाता रहा है, और वहीं अगर बात करें तो तालिबान तोड़ेगा अब पाकिस्तान को। देखिए तालिबान जो है वो पाकिस्तान को किस तरह से अब यहां पर नाको चने चबवा रहा है, जिसकी वो आप कह दीजिए कि उपज है, अब वही उसको किस तरह से नाको चने चबवा रहा है, ये हम आपको यहां पर दिखा रखे हैं। तो तालिबान का ये ऐलान है। तो तालिबान ये साफ तौर पर कह चुका है, ये ऐलान कर चुका है कि डूरन लाइन पर, क्योंकि इमरान खान को ये लग रहा था, पाकिस्तान को ये लग रहा था कि शायद तालिबान के बहाने वो इस पर कुछ अब हद तक समझौता, जिसके लिए वो दिखाता है सार्वजनिक तौर पर कि समझौता हो चुका है, क्योंकि सार्वजनिक तौर पर इसको उठाने से हमेशा बचता रहा है पाकिस्तान। आइए आपको इसी से रिलेटेड एक रिपोर्ट दिखाते हैं। पाकिस्तान से संग्राम, अफगानिस्तान झांकी, पाकिस्तान है बाकी। तालिबान तोड़ेगा पाकिस्तान। अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के बाद मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने वाले इमरान खान को एक बड़ा झटका लगा है। इस बार पाकिस्तान के सपने को किसी और ने नहीं बल्कि उसके ही पाले तालिबान ने तोड़ा है, और यही बात अब इमरान की नींद उड़ा रही है। 20 साल तक अमेरिका के कहर से तालिबानी आतंकियों को बचाने वाले पाकिस्तान ने यह सोचा था कि अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के साथ ही उसके लिए रेड कार्पेट बिछ जाएगा और तालिबान के सहारे वो अफगानिस्तान पर राज करेगा। लेकिन डूरन लाइन पर तालिबान की जो दो टूक सामने आई है, उससे पाकिस्तान के होश उड़ गए हैं। तालिबान ने पाकिस्तान की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए चेतावनी देते हुए कहा है कि डूरन लाइन पर बाड़ लगाना गलत है। पाकिस्तान सीमा की तारबंदी बंद करे। डूरन लाइन को सीमा नहीं मानेगा तालिबान। साफ है कि तालिबान पाकिस्तान के इलाकों पर दावा नहीं छोड़ने वाला। 74 साल पुराने इस विवाद में तालिबान के रुख से ये साफ है कि गनी सरकार के जाने के बाद भी हालात पाकिस्तान के लिए तो बदलने वाले नहीं हैं। तालिबान ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए सीमा पर तारबंदी रोकने और लोगों को आने जाने पर रोक हटाने की मांग की है, जिसे पाकिस्तान किसी भी कीमत पर पूरा नहीं कर सकता। ऐसे में साफ है कि आने वाले दिनों में ये सीमा विवाद पाकिस्तान और तालिबान की दोस्ती में खटास पैदा करने वाली है। डूरन लाइन के दोनों तरफ मुख्य तौर पर पश्तो जनजाति के लोग रहते हैं, जो तालिबान का सबसे बड़ा आधार है। इसलिए इस मुद्दे पर समझौता करना तालिबान के लिए भी संभव नहीं। ऐसे में अब देखना यह है कि आने वाले समय में क्या पाकिस्तान का पाला हुआ तालिबान उसके ही गले की हड्डी बनने वाला है। और आइए इसी पर हम और विस्तार से बात करते हैं। इस वक्त हमारे साथ हमारे सीनियर कंसल्टिंग एडिटर स्ट्रैटेजिक अफेयर मेजर गौरव आर्या जुड़ चुके हैं, और इनके अलावा पाकिस्तान से हमारे साथ स्ट्रैटेजिक अफेयर्स एक्सपर्ट हामिद खान साहब जुड़ चुके हैं। हामिद खान साहब, आपका मैं रिएक्शन इस पर चाहती हूँ। बारात तो आपने पूरी जोड़ ली, मजमा आपने पूरा जुटा लिया यहाँ पर, लेकिन दुल्हन तो भाग गई। वो कह रही है कबूल नहीं है, कबूल नहीं है, कबूल नहीं है। क्या करिएगा? बात यह है कि मुझे ना बड़ा रहम आता है भारत पर, भारत के मीडिया पर। एक तरफ से वो तालिबान को हीरो बनाता है, दूसरी तरफ से वो तालिबान को कहता है जी इनको पंजशेर में मार पड़ रही है, तीसरी तरफ से वो कहता है जी कि तालिबान जो है वो अमेरिका को हरा चुके हैं और पंजशेर की एक घाटी उनसे फतह नहीं होगी, और उसको आप एडवेंचर बना देते हैं। अरे और सर, आप अपने एडवेंचर का बताइए ना। से भारत को निकाला गया है
जिस तरह से भारत को इंडिया से इधर अफगानिस्तान से निकाला गया है, उसके बाद आपका इस तरह चीखो पुकार करना तो बनता है। नहीं, ये गलतफहमी सर आपको हो सकती है, हमें कोई गलतफहमी नहीं है, हमें कोई गलतफहमी नहीं है। कौन किसको निकाल रहा है वो तो यहाँ दिख रहा है। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने जो आप पाले हुए थे ना कि तालिबान आ जाएगा अफगानिस्तान में, उसका कब्जा हो जाएगा तो वो ऐसा कर देगा और आप ऐसा कर देंगे, तो ऐसा है वो आपको झुंझुना पकड़ा रहा है अब यहाँ पर। वो कह रहा है कि भैया आपके सुनने वाले हम नहीं हैं। आप हमारी फिक्र ना करें, आप हमारी फिक्र ना करें, आप अपने नेताओं की फिक्र करें, आप अपने उन लोगों की फिक्र करें जिन्होंने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयां की। आप उनकी शामत आने वाली है। तालिबान ने कहा, अच्छा जोक मारते हैं आप, अच्छा जोक मारते हैं खान साहब। हमारे डिफेंस एक्सपर्ट सिन्हा जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिन्हा सर, आप ही इनको जवाब दीजिए। इनको लगता है समझ नहीं आ रहा है, या तो फिर ये अपने आप को फिर से ढांढस बंधा रहे हैं, इनको नहीं समझ आ रहा है। दो टूक यहाँ पर कह दिया है कि बाड़ेबंदी जो कर रहे हो ना वो बंद कर दो, नहीं चलेगी ये। देखिए इन्हें चिल्लाने दें, इनके दिन लद गए, क्योंकि आने से पहले तालिबान तो अभी आया भी नहीं, सरकार भी नहीं हुआ, उसके पहले ही इतनी जोर की थप्पड़ मारी इनको, ये उछल रहे थे ना, ये उछल रहे थे। देखिए 2018 में अमेरिका ने जिनको थप्पड़ मारा, जब इनके क्वेटा सोरा जो एक खोले हुए थे अपने पाकिस्तान में, वहां से लेके धोआ चले गए, और अमेरिका उसी समय बता दिया कि आपका चलेगा नहीं भाई, आप पीछे लगे रहो। वो हक्कानी नेटवर्क के पीछे घूमते रहे। वो भी आज एक बहुत जोर का लथाड़ मारा है, क्योंकि वो हक्कानी नेटवर्क तो तालिबान के इसमें फॉर्मली ज्वाइंड है, उसका एक धड़ा है। अब देखिए ये चीजें जो है, इसके फॉर्मेशन के पहले जद्दोजहद चल रही है, तालिबान अभी भी अपनी जद्दोजहद में लगा है। गवर्नमेंट फॉर्मेशन के पहले ही उसने क्लियरिटी से बता दिया, और वो उसका मतलब क्या है इसको जरा ध्यान से देखें, और मेरे पाकिस्तानी दोस्त बैठे हैं जो ये समझें। देखिए भाई, वो जो आपका पख्तूनिस्तान की बात करता है, पख्तूनिस्तान बहुत पाकिस्तान का रीजन है और उसमें अफगानिस्तान का है, वो पूरा का पूरा खैबर पख्तूनख्वा है, बलूचिस्तान है, नॉर्दर्न फाटा रीजन जो पुराना आपका था, वो सारा का सारा क्लेम करता है पख्तूनिस्तान में। तो तालिबान ने अपना एजेंडा तो तय कर दिया आपके साथ, अब आपको तय करना है ना आपने क्या करना है। देखिए वो उछल रहे थे आपके तालिबान खान इमरान साहब, जब कहे जंजीरों की तोड़ दिया बेड़ियां, साइकिल ऑफ गुलामी हैज बीन ब्रोकन। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल आप ये बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। मैं आऊंगी सर, आप कंटिन्यू करिएगा। माफी चाहूंगी, एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, मैं सीधे रुक करूंगी। अफगान डेस्क पर इस वक्त मौजूद है मेरी सहयोगी श्वेता त्रिपाठी। श्वेता, क्या खबर इस वक्त? बिल्कुल, देखिए हिमानी किस तरीके से तालिबानियों की छक्के छूट रहे हैं, ये जानने के अंदर 75 तालिबानी आतंकियों को ढेर किया गया है। बड़ी खबर यह है, पंजशीर में मसूद के लड़ाकों ने 41 तालिबानी आतंकियों को मौत के घाट उतारा है, तो आंद्राब में नार्दर्न अलायंस ने 34 तालिबानी आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया है। पंजशीर में 20 तालिबानी आतंकी पकड़े गए हैं। आंद्राब, आपको याद होगा कि आंद्राब का देर सलाह वो जिला था जो आजाद करवाया गया था तालिबानियों के चंगुल से। आंद्राब के कुछ जिले आजाद करवाए गए थे और उसमें ही देर सलाह था। और अब किस तरीके से तालिबानियों को मुंह की खानी पड़ रही है, जिस तरह से वो कब्जे की तैयारी कर रहे हैं उन प्रांत में जो अभी भी उसकी जद से बाहर है, और इसी में आंद्राब भी है। और आंद्राब का देर सलाह जिसको आजाद कराया था, जिसका मैं जिक्र कर रही हूं, और यहां पर अगर बार बार तालिबान घुसने की कोशिश करता है तो मुंह की खानी पड़ेगी। ये बहुत बड़ी जानकारी है कि 24 घंटे में तालिबान के 75 आतंकियों को किस तरह से ढेर किया गया है। इसमें अहमद मसूद के लड़ाके और नार्दर्न अलायंस दोनों ने मिलकर के कैसे तालिबानी आतंकियों के मंसूबों को नेस्तनाबूद किया है, जिसमें वो ये सोच रहे थे कि वो आंद्राब में भी कब्जा कर लेंगे, जिसमें वो ये सोच रहे थे कि पंजशीर में भी वो कब्जा कर लेंगे, लेकिन दरअसल ऐसा होने वाला नहीं है। और शायद ये जो खबर है हिमानी, जो आपके पाकिस्तानी मेहमान जुड़े हैं उनको बहुत बुरी लग रही होगी, क्योंकि वो तो तालिबानियों के साथ ही हैं, और तालिबानी जिस तरह से एक के बाद एक ढेर हो रहे हैं, ये जरूर बता रहा है कि कैसे अभी भी मंसूबे मजबूत हैं अहमद मसूद के लड़ाकों के और नार्दर्न अलायंस के। हिमानी, बिल्कुल श्वेता, बुरी क्या लगेगी, बल्कि और ज्यादा झटका इसलिए लग रहा है क्योंकि वो तालिबान जिसको पाला पोसा है, जिसका जनक कहा जाता है पाकिस्तान, वो ही इस तरह से झटका दे रहा है। लेकिन लगातार रिपब्लिक भारत आपको ग्राउंड से रिपोर्ट दिखा रहा है, चप्पे चप्पे की जो रिपोर्ट है वो आप तक पहुंचा रहा है। आइए मैं आपको पंजशीर से एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाती हूं।
आप सब देख रहे हैं रिपब्लिक वर्ल्ड अफगानिस्तान से नियर पंशेर विलेज। जैसा कि आप सब जानते हैं कि तालिबान ने सारे अफगानिस्तान को बगैर पंशेर प्रोविंस के पकड़ा है और पंशेर प्रोविंस में अभी भी जंग जारी है। तो कई दिनों पहले ऐसा लग रहा था कि दोनों के बीच निगोशिएशन हो जाएंगे और 2 दिन तक उसने निगोशिएशन भी की और ऐसा लग रहा था कि दोनों एक एग्रीमेंट तक पहुंच जाएंगे और फाइटिंग रोक दी जाएगी, मगर फिर से जंग जारी हो गई। कल रात से पंशेर के ऊपर तालिबान ने कई दिशाओं से हमला किया है, जैसे कि तखार के वर्सज डिस्ट्रिक्ट से और इसी तरह बालान के अंदराब डिस्ट्रिक्ट से, फिर और इसी तरह परवान प्रोविंस के जबलसार डिस्ट्रिक्ट से तालिबान ने फिर एक दफ़ा पंशेर रेजिस्टेंस के ऊपर हमला किया है। जैसा कि तालिबान की मदद के लिए हिलमंद से, कुंदूज से, तखार और समनगान और इसी तरह सरीपुल प्रोविंस से कई हेल्प आई है, तालिबान फाइटर्स आए हैं और वहाँ रेजिस्टेंस के मुकाबले पे वो लड़ रहे हैं। तो अभी लेटेस्ट अपडेट ये है कि अभी फिर से दे हैव स्टार्टेड फाइटिंग अगेन, द तालिबान स्टार्टेड फाइटिंग अगेन अगेंस्ट रेजिस्टेंस। और ऐसा लग रहा है कि रेजिस्टेंस के कमांडर भी कह रहे हैं कि तालिबान को भारी मौत का सामना करना पड़ा है और इसी तरह तालिबान भी कह रहे हैं कि उसने कई तादाद के रेजिस्टेंस फाइटर्स को मार दिया है। तो इसी तरह इस तरह कहना है कि गुलबहार एक रीजन है, वहाँ उसके जो आदमी है वहाँ उस आदमियों ने दोनों तरफ से ये ख्वाहिश की कि जंग रोक दिया जाए और दोनों एक एग्रीमेंट तक पहुंच जाए, क्योंकि इस जंग के तासीर से वहाँ मकामी लोग इफेक्टिव हो रहे हैं और खाने पीने की चीज़ें भी वहाँ मैसर नहीं, और अभी तक वहाँ कम्युनिकेशन भी सही नहीं हो रही, क्योंकि पंशेर के ऊपर कई दिनों से कम्युनिकेशन या सिग्नल नेटवर्क वहाँ तो नेटवर्क को बंद किया है। तो पंशेर में दुनिया का अकेला चैनल है रिपब्लिक भारत जो इस वक्त आपको रिपोर्ट वहां से दिखा रहा है। और पंशेर से ही एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जहां पर आर पार की लड़ाई चल रही है। ऐसे 4 जिले हैं जहां पर सीधी लड़ाई मसूद के लड़ाके जो हैं और तालिबान के जो लड़ाके हैं उनमें देखने को मिल रही है। आपको बता दूं, इनमें अंदराब है, खवाक है, गुलबहार है और जबल सिराज है, जहां पर भारी गोलाबारी हो रही है। 4 जिलों में ये आर पार की लड़ाई हो रही है। और जिस तरह से मैं आपको लगातार ये भी बता रही हूं कि पिछले 24 घंटे में आप देखिए कि अब तक 75 जो लड़ाके हैं तालिबान के वो मार गिराए जा चुके हैं और लगातार आप देखिए कि वो डहते चले जा रहे हैं। यही कारण है कि तालिबान को और फोर्सेस मंगानी पड़ रही है, क्योंकि नहीं भेद पा रही है जो तालिबान के जो लड़ाके हैं, तालिबान के लड़ाके नहीं भेद पा रहे हैं यहां के जो ये अवैध किला है उसकी रणनीति को। मेजर जनरल के सिन्हा सर मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। सर, क्या देखते हैं आप यहां पर पंशेर जिस तरह से लगातार आप देखिए कि बना हुआ है, लगातार वो छका रहा है तालिबान को और फोर्सेस मंगाने का मतलब ही यही है कि आपके लड़ाके मर रहे हैं तभी आप बुला रहे हैं। हिमानी बहुत सही फरमा रही हैं। देखिए, जो पंशेर का इतिहास रहा है कभी फॉल नहीं किया है। उसका कारण है कि उसकी जो जमीनी हालात, जो जमीनी बनावट है वो ऐसी है। दूसरा, वहां के लड़ाके चाहे अमरुल्लाह साले हो या अहमद मसूद हो, अहमद शाह मसूद के बेटे हैं जो कि वहां पंशेर के लायन कहलाते थे। अभी पंशेर की जमीनी हालात को थोड़ा समझने की चेष्टा करिए। देखिए, पंशेर लैंडलॉक्ड कंट्री है, मेन प्रोविंस है और बगलान उसके नॉर्थ पे पड़ता है। जो अंदराब की आप बात कर रही है वो पंशेर का जिला नहीं है, ये बगलान का जिला है, बगलान के अंदर में। और वहां पर भी पंशेर से आगे लड़ाके निकल चुके हैं। तो जहां पर वहां 300 मारे थे पहले, जो अंदराब की बात करते हैं उसके आगे बानो पड़ता है, बानो तो ये नॉर्थ पे है। दूसरा जो है तखार, जो आपके बता रहे थे रिपोर्टर, जो तखार ये बगलान ये रास्ता खोलता है ताजिकिस्तान के ऊपर नॉर्थ की तरफ, वहां पे बहुत जम के लड़ाई हो रही है। जो परवान की बात कर रहे हैं वो वेस्ट से आते हैं, तो वहां से तालिबान ट्राई कर रहे हैं आने के लिए। और साउथ में जो कपीसा था, कपीसा एक प्रोविंस है उनका, उससे वो रास्ता खोलना चाहते थे, वहां भी काफी उनको हताहत हुए थे ये तालिबानी। तो ये जो चीज है, जो पसमंजर है, एक जगह जो गुलबहार की बात कर रहे हैं, गुलबहार मेरे ख्याल से ये जो ऊपर फर्दर नॉर्थ का इलाका पड़ता है बैमनिया का, उसमें जो वहां की पास है उसके ऊपर में अंजुमन पास, उसके ऊपर में काफी ज्यादा लड़ाइयां हो रही हैं। वहां के लोगों ने बताया होगा, मगर नॉर्थ का यदि रास्ता खुल जाता है ताजिकिस्तान से
क्योंकि वहां से कुछ उनकी सप्लाईज आई थी। एक मी-17 भी आया था, 3-4 सॉटीज भी हुई थी। तो आज के दिन में जरूरत है कि पूरे के पंजशीर को एक सप्लाई लाइन और उसको उसके दुनिया को मदद करनी चाहिए, क्योंकि तालिबान को यदि रोकना है, उनके उन जुल्मों को रोकना है, तो आपको पंजशीर को एक सपोर्ट करना पड़ेगा। और ट्रेडिशनली कभी नहीं हारा है, अमेरिका भले ही ना करे, पर मेरे ख्याल से रशिया ने बोल दिया है, रशिया भी आ गया है खुल करके। वो पंजशीर को शायद रशिया ने भी पिछले बार ट्राई किया था, जब वो चाहता था पंजशीर को, उसने कब्जा नहीं किया था, मगर ताजिकिस्तान के थ्रू वो भी शायद, मेरे ऐसा बनता है, जो मेरी अप्रिसिएशन है, वो इसके सपोर्ट में आ जाएगा। ठीक है सर, आप बने रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, वो हम अपने दर्शकों को यहां पर बता दें कि पंजशीर में दरअसल जो एक वार्ता चल रही थी तालिबान की, वो वार्ता विफल हो गई है। जी हां, सफल नहीं हुई है ये वार्ता। आपको बता दें कि पंजशीर ने सरेंडर से इनकार कर दिया है। देखिए, लगातार जो अल्टीमेटम है वो इससे पहले दिया जा रहा था, और जैसे कि मैं लगातार आपसे ये भी कह रही हूं कि माइंड गेम भी जो है वो तालिबान लगातार पंजशीर के साथ, नॉर्दर्न अलायंस के साथ खेलता जा रहा है। कभी वो इससे पहले जब शुरुआत में वो वहां पर जा ही रहा था, तब उसने ये कह दिया था कि अहमद मसूद ने घुटने टेक दिए हैं। तब उसके बाद उन्होंने ये साफ कह दिया था कि मेरे डिक्शनरी में है ही नहीं घुटने टेकना या फिर सरेंडर करना। अब एक और इस तरह की खबर यहां से आ रही है, सरेंडर करने से बिल्कुल इनकार कर दिया है। इससे पहले खबर यह भी आई थी 2 दिन पहले कि पूरी घाटी जो है पंजशीर की, उसको चारों तरफ से घेर लिया है। चारों तरफ से अगर आपने घेर लिया है तो फिर अभी तक आप क्यों नहीं उससे पार पा रहे हैं, या क्यों आपके जो लड़ाके हैं इतने वो मारे जा रहे हैं हर दिन? पिछले 24 घंटे के भीतर 75 लड़ाके मारे जाते हैं और फोर्सेस बुलानी पड़ती है। कल भी फोर्सेस बुलाई थी, आज भी फोर्सेस बुलानी पड़ रही है। ये बताता है कि किस तरह से पस्त हो चुका है तालिबान यहां पंजशीर की घाटी में। लेकिन मेजर जनरल के सिन्हा सर, क्या ये एक ईगो की लड़ाई भी बन गई है तालिबान?